खुद शेड्यूल कैटेगरी से आता हूँ। जब मेरे गांव में जाओगे ना तो आप देखोगे रियलिटी में कोई आपको एक थप्पड़ मारता है या कुछ भी कहता है, आप तभी उसका जवाब दीजिए। रिजर्वेशन क्यों है, इस बात को समझना चाहिए। मैं सुसाइड करने वाला हूँ। विवेक बिंद्रा ने अपनी वाइफ के साथ किया है, उनकी पहले भी एक वाइफ थी, ये उनकी सेकंड मैरिज थी। ये लड़ाई जो है ना, ये संदीप महेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच की नहीं है कि बेटा तुम्हारी दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी, कि यार इस बंदे पे BMW आ कैसे गई। तो फिर इस काम के लिए कैसे पूछ सकता है अपने घर वालों से। उसके माँ बाप को, पति के माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देती है, वो मीडिया क्यों नहीं दिखाती। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राज, स्वागत है आप सभी का जासूस बाबा चैनल पे। विवेक बिंद्रा की मुश्किलें बढ़ चुकी है। उनके ऊपर उनकी वाइफ ने ही FIR किया है डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर। अपनी वाइफ को विवेक बिंद्रा ने इतना मारा है कि उनकी कान का पर्दा फट गया, उनको सुनाई भी नहीं दे रहा है। अभी वो हॉस्पिटलाइज है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, पहले मैं उनकी वीडियोस देखता था, लेकिन अब मैं नहीं देखता संदीप महेश्वरी की वीडियो आने के बाद। अच्छा, हाँ, वो जो स्कैम वाला वीडियो आया था उसके बाद स्कैम था ये MLM। यार एक बात बताओ, कोई अगर भगवत गीता लेके जो बातें कर रहा है, मैं उस वक्त से देखता था कि हाँ भाई चलो ठीक है, इस बंदे में कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस इस वजह से हमारी भगवत गीता को लेके। लेकिन अब यार समझ नहीं आया, MLM को इतनी गंदी तरीके से एक्सपोज करा है ना संदीप महेश्वरी ने, कि रियलिटी में स्कैम ऐसा है कि जो गंजे को तुम कंगा बेच रहे हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ। 2 दिन पहले ना मैं वीडियो डाला, संदीप महेश्वरी यहीं पे डाला था, संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा को लेकर। मेरे कमेंट सेक्शन में हजारों कमेंट आए हैं कि मेरे इतने रुपए ले लिए, मेरे इतने रुपए डूब गए, मैं सुसाइड करने वाला हूँ। इस तरह के कमेंट आ रहे थे। तो ये पता है, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, ये लड़ाई जो है ना, ये संदीप महेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है एक फ्रॉड, एक स्कैम, जो नेटवर्क मार्केटिंग जो कहते हैं कि भाई तुम 3 जोड़ो, वो 3 से 9 जोड़ेंगे, तुम्हारी अर्निंग बैठे बैठे आएगी। तुम 3-4 साल काम कर लो तो तुम्हारी 7 पुश्ते बैठ के खाएंगी। और एक डायलॉग वो बहुत अच्छा बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी और तुम्हें कुछ काम नहीं करना, और बहुत स्कोप है इसमें। और मैंने देखा था यार, मैं अगर तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताऊं, मेरा खुद दोस्त ने एक बार ज्वाइन करा था, तो उसने क्या करा, उसको 3 महीने हो गए ज्वाइन करते हुए। ज्वाइन होने के बाद वो पता नहीं कहां से BMW लेके आकर उसने BMW के साथ फोटो खिंचवाई और उसने फेसबुक पे अपलोड करी। अब यार हम लोग बहुत आश्चर्यचकित थे, बहुत सरप्राइज हो गए कि यार इस बंदे पे BMW आ कैसे गई। तो फिर इसने कहा कि भाई तुझे भी पैसा कमाना है, मैं भी बहुत गंदी जिंदगी जीता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लोग जियो। तो फिर वो लोगों को करवाता गया। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही गंदी चीज है और ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम जो लोगों के आंखों के पास नहीं आया। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैं गया था स्मार्ट वैल्यू और वेस्टीज में, तो मैंने देखा था कि एक बंदे ने बालों में कलर करवा रखे हरे, काली शक्ल है, मुंह में 5 रुपए वाला मांगा हुआ गुटखा और भाई पैंट नीचे, और उसने कोट पैंट पहन रखा था और वो इस तरीके से बातें कर रहा था कि भाई बस तू आ जाएगा ना एक बार, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तूने अपने घर वाले, जब तूने अपनी गर्लफ्रेंड पटाई होगी तो तूने अपने घर वालों से पूछा? मैंने कहा नहीं, मतलब मैंने नहीं, उसने कहा नहीं। तो उसने कहा तो फिर इस काम के लिए कैसे पूछ सकता है अपने घर वालों से। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। और सबसे दुख की बात यह है कि यार वो जो भगवत गीता का जो प्रचार कर रहा है, जो प्रचार भी मतलब इस तरीके से कि हाँ भाई रियलिटी में भगवत गीता की अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, वो 2 चीजों में मात खा गए डॉक्टर विवेक बिंद्रा। एक तो उन्होंने कास्ट पे बोला जो कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। रिजर्वेशन क्यों है, इस बात को समझना चाहिए, और क्या अब इसके मायने हैं। शायद वो अगर ये कहते ना कि अब थोड़े आर्थिक आधार पे, या फिर कहते कि हाँ भाई चलो ठीक है किसी जात को भी मिल रहा है, तो पहले उसको देखो, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो कि ये बंदा आरक्षण लेने के काबिल है या नहीं है। मैं खुद शेड्यूल कैटेगरी से आता हूँ। जब मेरे गांव में जाओगे ना तो आप देखोगे रियलिटी में उन लोगों को सच्चे में आरक्षण नहीं पहुंच रहा जिनको पहुंचना चाहिए, और वो भी शेड्यूल कैटेगरी से, SC ST से ही है। उधर पैसे में स्कैम कर रहे हो, इधर तुम डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जितना हमारे देश का रुपया नहीं गिरा ना, उससे ज्यादा हमारे देश की मीडिया गिर चुकी है। हम लोग मीडिया ये दिखा रही है कि हाँ भाई 6 दिन पहले उसको साथ मारपीट करी, उसके साथ ये करा। लोगों के घर में खुद की लड़ाई सुलझ नहीं रही, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा की लड़ाई सुलझाने के लिए सब लोग एक्टिव हैं कि यार डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपनी बीवी को मारा, अपनी बीवी को मारा। क्यों मीडिया नहीं दिखाती कि जब एक महिला, जब एक पति उसको पढ़ाता है, जो कि वो नहीं पढ़ पाती, वो अपनी मेहनत से पढ़ाता है, वो दिन रात ओवर टाइम करता है, और ओवर टाइम करने के बाद वो लड़की उसे छोड़ देती है, वो किसी और के साथ चली जाती है। मीडिया क्यों नहीं दिखाती कि जब एक औरत होती है, वो जब शादी करती है, वो सिर्फ अपने खुद के सुख के लिए उसके माँ बाप को, पति के माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देती है, वो मीडिया क्यों नहीं दिखाती। आज हम बहुत खुश हैं। मुझे पता है कि आपको मेरे आंसर बहुत अच्छे नहीं लगे होंगे, ज्यादा अच्छे आंसर की बात नहीं है। मेरी बात ये है कि अच्छी नहीं लगे तो आप चले गए, ये मतलब आप, या फिर नहीं रहे, लेकिन मारना पीटना, मतलब आप समझ रहे हैं, ये तो अगर लड़की करे तो भी गलत है, और विवेक बिंद्रा जैसे मर्द करे तो भी गलत है। डोमेस्टिक वायलेंस तो होना ही नहीं चाहिए ना। बिल्कुल। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि हमारा कितना दुर्भाग्य और देश की मीडिया का कितना दुर्भाग्य, वो ये दिखा रही है कि भाई डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने ऐसा करा। अब यार उस बेचारे की पहली लंका लगी पड़ी है, उसने आरक्षण पे बोल दिया, उसने MLM को एक्सपोज करा, वो 10 दिन में MBA करा रहा है, उसकी इतनी फटी पड़ी है, तुम और उसके फाड़ने में लगे हो। हमारा देश, मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा कुछ हो। अगर हाँ आपको बात करनी है मुद्दों पे,
एक महिला, एक पुरुष ने गलत करा उस महिला के साथ, तो पूरा पुरुष समाज ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसे ही मैं चाहता हूं कि अगर जैसे आप मुद्दे उठा रहे हो ना, तो आप मुद्दा ये भी उठाइए कि एक महिला अपने सुख के लिए उसके अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम क्यों भेज देती है। और तो गलत है ना ये रियलिटी में। हमने यार बहुत, हम फेक फेमिनिस्ट है। मैं तुम्हें सही बताऊं, मैं भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वाइफ के बारे में बोल दूंगा यार, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वाइफ के साथ गलत हुआ, विवेक बिंद्रा ने गलत करा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। शायद कुछ लाइक्स आ जाएं, लेकिन सच्चाई यही है कि वो भी कम नहीं होती जो सामने वाली पार्टी होती है, जो अपने सुख के लिए तलाक भी दे देती है, और इस चीज में भी तलाक दे देती है कि आधी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी, आधी प्रॉपर्टी इसके साथ। क्या लग रहा है विवेक बिंद्रा इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर जो दूसरे को ज्ञान देता है, उसने खुद की वाइफ को 2 या 3 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी और उनको इतना मारा है कि वो अभी हॉस्पिटलाइज हो रखी है, तो मतलब क्या लग रहा है आपको? सर ये तो वही बात हो गई, दिए तले अंधेरा। और इसका मेन जो अब मैं कहूँगी रूट शुरू कहाँ से होती है ये चीज़ें, आप अगर सोच के देखें तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी होती है। और मैं यही कहना चाहूँगी सभी महिलाओं को कि ऐसा आपके साथ या किसी के साथ ना हो। इसके लिए जब पहली बार आपके साथ कोई हिंसा होती है, कोई आपको एक थप्पड़ मारता है या कुछ भी कहता है, आप तभी उसका जवाब दीजिए। सर देखिए होता क्या है ना, हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है तो वो तो होता रहता है, आप उसको अवॉइड कर दीजिए। और ये बातें अवॉइड करते करते कब बहुत बड़ी हो जाती है ये हमें खुद ही नहीं पता चलता। अभी हाल ही में कुछ एक स्टोरी में पढ़ रही थी जिनमें ये देखती हूँ कि कहा जाता है कि एक थप्पड़ हस्बैंड ने मार दिया तो वाइफ चली गई, इसकी वजह से उनका घर बर्बाद हो गया, उनका ब्रदर उनको नहीं पूछता, भाभी नहीं पूछती हैं। तो आप फीमेल्स को ऐसा बनाते ही क्यों हैं, या आप ऐसा बन ही क्यों रही हैं कि आपको कोई पूछेगा। खुद इतना इंडिपेंडेंट होइए कि अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसका जवाब दीजिए, पहली बार में जवाब दीजिए। मुझे नहीं लगता कि जो ये विवेक बिंद्रा ने अपनी वाइफ के साथ किया है, उनकी पहले भी एक वाइफ थी, ये उनकी सेकंड मैरिज थी। उनका डिवोर्स हो रखा है, उनकी वाइफ के साथ भी, पहली वाली जो वाइफ थी उनके साथ भी इनका पंगा चल रहा था जी, तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि ये ऐसा नहीं होगा कि ये पहले दिन में ही इतनी ज्यादा मारपीट हो गई होगी। पहले भी कुछ सिम्टम्स, जैसे हमें बीमारी होती है तो सिम्टम्स तो दिखते ही है ना सर, है ना। बुखार होने से पहले या बहुत ज्यादा बुखार होने से पहले आपको थोड़ा सिम्टम दिखेगा, तो वहीं पर आपको ट्रीटमेंट करा लेनी चाहिए। आज मैं एक क्लिप देख रहा था, उस क्लिप में विवेक बिंद्रा जी बोल रहे हैं कि औरत को एज अ ऑब्जेक्ट देखो, मतलब औरत को एज अ ऑब्जेक्ट देखो। अब पता नहीं वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट ही अपने खुद में गलत है। सर ये बोलने का अधिकार देता ही कौन है, आप ये सोचिए ना कि ये तो हमारे समाज की नींव ही ऐसे रखी जाती है कि पुरुषों को ये अधिकार मिल गया है बोलने का कि आपको एज अ ऑब्जेक्ट देखा जाए एज अ फीमेल। आप उनसे ये अधिकार नहीं देंगे तो वो नहीं देखेंगे। तो मैं यही कहूंगी ये सब कुछ किसी के हाथ में नहीं है, ये फीमेल के अपने हाथ में है। आप खुद अपनी रक्षा करना जानिए, खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए, दूसरे पे डिपेंड रहना छोड़िए। रिस्पेक्ट करना एक अलग चीज होती है और किसी को जबरदस्ती बर्दाश्त करना एक अलग चीज होती है ना। आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं किसी की, आप बड़ों के आगे नहीं बोल रहे हैं, ठीक है वो कुछ बोल दे रहे हैं, लेकिन आपका हस्बैंड आपको एक थप्पड़ मारता है, उसके बाद भी आप जवाब नहीं देते, कोई बात नहीं, ठीक है आज मार दिया, हो जाता है सबके। क्या आपने कभी सुना है किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड को मारा? हाँ सुना है। सुना है, मतलब नॉर्मली सुनते हैं आप ये अपने नहीं, अगर आप रेशियो में जाएंगे, हाँ अगर रेशियो में आप जाएंगे तो ये मेल जो है वो ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, लेकिन इधर अब हाल फिलहाल में औरत भी करने लगी है डोमेस्टिक वायलेंस का। मेरे कहने का मतलब है डोमेस्टिक वायलेंस या मर्द करे या औरत करे, दोनों ही गलत है। दोनों के लिए गलत है, दोनों के लिए गलत है। लेकिन मैं जहां तक जिस जगह देखती हूँ वहां पर यही देखती हूँ, ज्यादातर मेल्स ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शनल केसेस तो हर जगह होते हैं, तो फीमेल्स भी करती हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वो जब करती हैं तो छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है कि फीमेल ने मेल पर हाथ उठा दिया। लेकिन जब मेल करते हैं तो पूरा समाज यही कहता है कोई बात नहीं, गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया, आप बर्दाश्त कर लो। और वो बर्दाश्त करते करते बात एक दिन इतनी बड़ी हो जाती हैं कि जो आप देख रहे हैं विवेक बिंद्रा ने अपनी वाइफ के साथ किया, उससे भी बड़ी बड़ी बातें होने लगती हैं। कई बार लोग सुसाइड करने तक पे मजबूर हो जाते हैं। उनके साथ चलिए ठीक है, उनका फैमिली उनके साथ होगा, ठीक है वो वहां जा सकती है, उनका भाई है। आप कई सारे केसेस ऐसे होते हैं कि फैमिली का भी सपोर्ट नहीं होता फीमेल को, फिर तो वो मजबूरी बस वहां बर्दाश्त करके रहती हैं। इसका एक ही उपाय है, आप शिक्षित होइए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, आप दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, लेकिन बिना वजह की बातों को बर्दाश्त मत करिए। लेकिन मैम मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी जो इतना खबर आ रहा है ना, शिक्षित लोग भी, विवेक बिंद्रा तो पढ़े लिखे हैं ना,
सर आप शिक्षा को किस नजरिए से देखते हैं मैं नहीं जानती। कुछ लोग ना, एक होता है इलिटरेट होना और एक होता है अनएजुकेटेड, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप समझ रहे होंगे। इलिटरेट होते हैं कुछ लोग लेकिन अनएजुकेटेड नहीं होते, मतलब उनको स्कूली शिक्षा नहीं मिलती है लेकिन फिर भी वो दिमागी रूप से सामाजिक होते हैं, शिक्षित होते हैं। लेकिन कुछ लोग स्कूल जाकर भी कहने को शिक्षित होते हैं, उनका दिमाग बिल्कुल भी विकसित नहीं हो पाता। और जो विवेक बिंद्रा हैं वो दूसरों को मोटिवेट करते थे, उनको संदीप माहेश्वरी सर ने भी कुछ समय पहले एक्सपोज किया है, आप लोग जान रहे होंगे। तो बुराई बहुत दिन नहीं चलती है, किसी ना किसी दिन तो सबके सामने आई जाती है। औरत मतलब अपने आप को मतलब मार खा लेती है, उस चीज को दबा कर बर्दाश्त रखती है। कर लेती है, दब उसके लिए समाज जिम्मेदार है सर। समाज जिम्मेदार इस तरह से कि हमेशा से उनको यही समझाया जाता है कि कुछ थोड़ा बहुत हो तो आप बर्दाश्त कर लीजिए, नहीं तो आपका परिवार टूट जाएगा। अच्छा आप ही बताइए, इस तरह का परिवार चला के आप मानसिक अशांति में रह के रोज मार खा के कितना दिन आप परिवार को चला लेंगे? तो इसमें पेरेंट्स को भी जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं उनकी भी गलती मानी जाए थोड़ा बहुत। अगर पेरेंट्स को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, मैं कहूंगी। अभी मैंने एक बिहार का केस सुना था जिसमें एक पेरेंट्स ने अपनी बेटी को जो है तलाक होने के बाद वो पूरे बैंड बाजे के साथ लेकर आए थे। ऐसे भी पेरेंट्स होने चाहिए और ऐसे ही होने चाहिए कि आप अपनी बेटी को बोझ मत समझिए। अगर उसके साथ प्रॉब्लम है तो उसे एक्सेप्ट करिए, उसे आगे बढ़ने के लिए आप जो है उसे भरोसा दिलाइए कि वो अकेले भी बहुत कुछ कर सकती है। जीवन में जरूरी नहीं है कि अकेले कुछ नहीं किया जा सकता, हमेशा आपको किसी के साथ रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं सर, जो अकेले भी बहुत लोग बहुत कुछ कर लेते हैं।